और जींद में इको फ्रेंडली रैली में सीएम नायब सैनी ने भी इस रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन नहीं, विकसित भारत के निर्माण का महोत्सव है। ये परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं बल्कि एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। आपने योजनाएं नहीं बनाई, नए भारत की दिशा बदलने का काम किया। ये पीएम मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा और कहा कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। ये सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं, उन्हें पूरा करने वाला भारत बन गया है। आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। हरियाणा के प्रभारी के रूप में आपने इस मिट्टी को खून से सींचा और आपकी कर्म भूमि रही है हरियाणा। 12 वर्षों के दौरान ये आपका 18वां दौरा है, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में डबल इंजन की ताकत के चलते हरियाणा का विकास हुआ। पीएम मोदी आप जब भी आए करोड़ों की सौगात देकर के गए। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ यहां पर करते हुए नजर आए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मंच से जनता के सामने रखी। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव है वो हरियाणा के प्रति रहा, कैसे प्रधानमंत्री बनने से पहले हरियाणा में उन्होंने काम किया, संगठन के स्तर पर काम किया, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हरियाणा के लिए किस तरह से लगातार योजनाएं बनाई गई, किस तरह से लगातार विकास की सौगातें हरियाणा को दी गई। जब भी किसी विशेष दौरे पर हरियाणा आए प्रधानमंत्री तो बड़ी सौगातें यहाँ पर दे करके गए। उन तमाम दौरों का जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सैनी करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आज भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है और भारत सिर्फ सपने देखने वाला देश नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने वाला देश बन चुका है। सपने पूरे हो रहे हैं, जो लक्ष्य रखे जा रहे हैं उनको पूरा किया जा रहा है और देश लगातार तरक्की कर रहा है। और इसी तरह से हरियाणा की में भी जो डबल इंजन की सरकार है वो तेजी से विकास के काम कर रही है, तेजी से लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों का जीवन सरल हो रहा है। ये बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आज देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने संबोधन में यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जिस तरह से इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि हरियाणा में ये एक इतिहास लिखा जा रहा है और 12 सालों का जिक्र करते हुए बताया कि 18वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पीएम हरियाणा दौरे पर रहे हैं और हरियाणा को बड़ी सौगातें यहाँ पर दी गई। ट्रेन का जो उद्घाटन किया, जो जींद से चलकर जो 89 किलोमीटर सोनीपत तक आएगी, हाइड्रोजन ट्रेन जो ट्रेन चली है इसमें किस प्रकार से चलेगी। जैसे हमारा वाटर है, वाटर टैंक में जाएगा, वाटर टैंक से हाइड्रोजन टैंक होगा, हाइड्रोजन टैंक से हमारे जो हाइड्रोजन सेल होंगे और जो हमारी रूफ है इसकी जो इंजन की, उससे बाहर से ऑक्सीजन सक करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वो इलेक्ट्रिक पैदा, जब ये रासायनिक मिश्रण जब इनका होगा, इलेक्ट्रिक पैदा होगी तो उसके इलेक्ट्रिक पैदा होने के बाद इलेक्ट्रिक मोटर लगी है तब ये ट्रेन संचालन करेगी। इसलिए और इसके लिए मिनिमम 5 रुपये और मैक्सिमम 25 रुपये इसका किराया होगा। और हम सौभाग्यशाली हैं, अब से पहले पूरे वर्ल्ड में केवल 4 देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चली थी, 5वीं हिंदुस्तान को मिली है। इसलिए हम बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आज उन्होंने लगभग 14,700 समथिंग लगभग 15,000 करोड़ की योजनाओं का भी उद्घाटन किया, जो सौगात दी है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर पूरे देश के अंदर आज हरियाणा से ये ट्रेन चली है और हरियाणा वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और जो आज विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है तो वो हरियाणा से की है। और मैं समझता हूँ कि कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ आगे फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर भी पूरे देश में उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में हाइड्रोजन ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह पूरे देश के अंदर पटरी पर दौड़ने का काम हरियाणा वासियों को
और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उनके प्रयासों को आज मोदी जी ने एक्नॉलेज करने का काम किया। जो जींद और पूरे हरियाणा के अंदर स्वच्छता ही स्वागत अभियान माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो शुरू किया गया, आज उसी का परिणाम है कि मोदी जी ने उसे सराहने का काम किया। इसके साथ साथ मैं भी प्रदेशवासियों से आग्रह करूंगा कि सिर्फ मोदी जी के आने की बात नहीं है, इसे अपने जीवन के अंदर आत्मसात करें और हम भी पूर्ण प्रयास करेंगे कि हरियाणा आने वाले दिनों में स्वच्छतम शहरों में उसकी हरियाणा के सभी लोग एक साथ में उनकी आवाज बन के आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतनी दो बहुत बड़ी सौगात दी है स्वास्थ्य के स्वास्थ्य एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, और वो है हमारे महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे और नेकी जी हमारे जो भिवानी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ दो मेडिकल कॉलेजेस और साथ साथ कुरियावास के साथ राउतुला राम जो अस्पताल बना है। तो मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज के दिन जो हेल्थ में बहुत सारी मैं कहूँगी गति आई है वो उनके इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि हम सब तो हैं काम करने के लिए मगर हमेशा मुख्यमंत्री जी एक इंटरेस्ट लेते हैं स्वास्थ्य विभाग। आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब दुनिया से भारत तकनीक मांगता था, परंतु आज भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता है। साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब भारत अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया भारत में अवसर खोज रही है। एक समय था जब दुनिया पूछती थी क्या भारत कर पाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है यह नए युग का भारत है, यह आत्मविश्वास से भरा भारत है, यह मोदी की गारंटी वाला भारत है जो केवल करके दिखाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि हर क्षेत्र में
नए नए कीर्तिमान स्थापित करके पूरी दुनिया के लिए नए मानक भी तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 12 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व में आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी नजर डालिए, वहां किसी न किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना पर कार्य होता दिखाई देता है। चाहे मेट्रो हो, फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, विशाल पुल हो, बंदरगाहों का विकास हो, देश का हर हिस्सा अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आज साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 4,435 से अधिक दिनों की आपकी अविराम तपस्या, त्याग, समर्पण का ही परिणाम है कि आज भारत